अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए इमरान खान और मुराद सईद के साथ। जनाब क्या हाल है आपके? आपका क्या हाल है? लौटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। कोई वाह। दिल ने जिसे पाया था नोटों ने गवाया। वाह 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 वाह। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ इस वक्त 3-4 लोटे भी मौजूद हैं और ये बदनसीब वो हैं जिनके बारे में कहा गया है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਟੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा जी, आप अलहदा क्यों बैठे हुए हैं? मैं सारे नद वखरा हैगा, मैं नद दे नाल नहीं। लेकिन हैं तो लोटे ही ना। भाई लोटा ही है, होर तानू की लग रहा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना ज़मीर पैसे के साथ बेचा है। हाँ, उसने अपनी वफादारियां सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए चेंज की। तो सर एंड रिजल्ट तो एक ही हुआ ना, लोटा तो लोटा हुआ। अभी तो सर पे देखें, लोटा पहन के बैठा हुआ है वो, सर के ऊपर उसने कोई मलका बरतानिया का ताज नहीं रखा हुआ। बाबा जी आप बताएं तो सही, क्या आपका मामला कैसे मुख्तलिफ है? और यार मैं बता देता हूँ तुम्हें। जी खान साहब बताएं। ये आपके टिकट पे इलेक्ट हुए, ये तो खैर खबीस लोटे हैं ना जी। कुछ रूहें होती हैं, कुछ बदरूहें होती हैं। ओए। परिस्तान में महज परियां ही नहीं होती, जन्नात भी होते हैं, देव भी होते हैं और खबीस भी होते हैं। सर खबीस कौन होते हैं? खबीस आम तौर पे चुड़ैल के मुजक्कर को कहा जाता है। अच्छा भाई ये चुड़ैल दे घर वाला जिन नहीं हुंदा? खबीस जिन ही होता है, जो बदतीनत जिन होता है, क्योंकि बड़े बड़े नफीस जिन भी होते हैं, क्योंकि हर जिन खबीस नहीं होता, लेकिन हर खबीस जिन जरूर होता है। अच्छा मैं बता रहा था आफ्ताब, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है जी जी। उस बाबे का उस ग्रुप से ताल्लुक है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी इसने दोस्ती निभाई है सिर्फ। दोस्ती निभाई है इसने। बाबा जी ये आखा मैंने आपको माफ कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये होती है फराख दिली बाबा जी। मोर टिकट भी ला दियो। क्यों जी, टिकट देंगे आप? ये मैं नहीं कह सकता जनाब, ये ज्यादती हो रही ना। नो, नो। देखें, ये माफी मिल जाना बहुत है। आप तायब होके वापस पार्टी में आए, हो सकता है आपका बॉस ही वापस पार्टी में आ जाए। जहांगीर तरीन वाला क्या मामला है आजकल? सुना है बड़ी 16 सफाइयां हो रही हैं। देखिए जी, जहांगीर तरीन हैज ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आज भी वही है। आफ्ताब, ये जहांगीर तरीन हो गए, अलीम खान हो गए। पहले मैं जरा अपनी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। कुछ चीजें सियासत में इंसान बहुत लेट जाके सीखता है। मैंने भी लेट सीखी है। वाह 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 खान साहब, वाह। थैंक यू। यानी जहांगीर तरीन भी एंड अलीम खान भी। यस, व्हाई नॉट। हालांकि अलीम खान इज डिफरेंट, लेकिन दोस्त तो है ना। 3 महीने की स्ट्रगल ने आपको इतना कुछ सिखा दिया। ये होते हैं फयूज़ो बरक़ात एडवर्सिटी के। ये आपको सिखाती है। आपने जस्टिस फायज ईसा के बारे में भी यही कह रखा है। यू राइट, ये भी एक लूज हरकत थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हाँ साहब, आप बहुत दिल जिगरे वाले आदमी हैं, क्योंकि आप कन्फेशन देते हैं, लोग तो मानते ही नहीं है। अच्छा, इनके बारे में क्या करना? खान साहब इनको कभी माफ नहीं करना। लोटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। ओ यार, दिल ने जिसे पाया था नोटों ने गवाया। बस अब मौज करो। अच्छा बस अब चुप रहो। नहीं यार, गाने दो अच्छा लग रहा है। ओ खान साहब को आपका गाना अच्छा लग रहा है। डाडा दिल तंग चाकी तई सिरां दे ताज होंदे आए लोटियां मंग चाकी तई। वाह वाह, सिरां दे ताज हुंदे आए लोटियां मंग चा कीते। भाई वाह। दिल ने जिसे पाया था नोटों ने गवाया। क्या कहने? लोटे हुए ख्वाबों ने। अच्छा, दिलचस्प बात यह है
कि ये दरबारी लोटे इस वक्त गाना भी राग दरबारी में गा रहे हैं। ये बात सरकारी लोटे दरबारी हो गए। सरकारी लोटे दरबारी लोटे, शेम ऑन यू। मैं क्या माफी हो गई ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੈ माफी ਦਾ मकाम। टॉक टू माई हैंड। मैं तो कहता हूँ खान साहब कि आप इन लोगों का नंबर ब्लॉक करें और जिनके आपने नंबर ब्लॉक किए हैं उनके खोले ताकि बात आगे बढ़े। भाई मुझे लगता है मुराद सईद ने भी बहुत कुछ सीखा है इन क्राइसिस से। जो नहीं कुछ भी नहीं है ये माना कि महफिल जवां है हंसी है तू जो नहीं है तो लगता अन्ने मंगन निकले। हाँ साहब ये आपको महसूस करवा रहे हैं वाह, ताकि आपका ध्यान मनोरंजन की तरफ रहे और जिमनी इंतखाबात हम जैसे बाज ले उड़े। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अरे मेरी लाश के ऊपर से ये होगा। वाह 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 वाह। भाई बड़ी विजडम की बातें बता रहा है आपको ये। जिस धूप में हम निकले ना लॉन्ग मार्च, उस धूप ने हमें बहुत सिखा दिया। आफ्ताब, इतनी हर्डल्स, इतना धुआं। अरे आफ्ताब साहब भट्टी में जलकर कुंदन बन चुका है। मैं बन दुनिया की कोई ताकत इसे हरा नहीं सकती, नहीं, कोई भी इसे नहीं। हटा नहीं ओके। सकती, इसे तबाह नहीं कर ओके, सकती। जी, मान लिया। इसके साथ उन्होंने मान पूरी लिया। कौम इनके मान लिया साथ। उन्होंने। हाँ, सर, एक मिनट, ज़ख़म रिकुमा, हम पूरी दुनिया के साथ हैं, पूरे अवाम इनके साथ है। हाँ साहब, ओके, आपका सिपाही है बेटा है, आप गवा रही है आफ्ताब साहब। लौटे हुए अने आज़म ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ। जब सिंध हाउस में छुप के बैठे थे उस वक्त याद नहीं आया? उस वक्त इनका ख्याल था खान साहब के यहां से निकलेंगे, करोड़ों छापेंगे, नवाज शरीफ से टिकट लेंगे, बारे दिगर हाउस में होंगे, आप बाहर सड़कों पे धक्के खा रहे होंगे। इन्हें क्या पता था कि 2 घंटे बाद हवा ही और हो जाएगी। सर वैसे वो शेर सुना दे। अंधेरे में थे जब तलक जमाना साजगार था, वाह वाह। चिराग क्या जला दिया, हवा ही और हो गई। बहुत अच्छी। आफ्ताब साहब इनको चुप कराए, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। मुराद सईद साहेब क्या है? एडियां छाड़ा ना मारो, अजय भी सानू हमजा साहब टिकट देने ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। तो फिर ले लूं। ਸਾਰੀ क्यों ਸਾਰੀ लेते, लेते क्यों नहीं हो? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। अच्छा, और चल इश्क नहीं जाने दे रहा। ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी हुक्म। ਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ। डील बुरी नहीं है वैसे। ये आपका मजाक। आफ्ताब, मैंने जब भी चंदा लिया है अच्छी कॉज के लिए लिया। लो जी मैं लगता खान साहब का ज़हन बन रहा। तुम तो भी कह रहे थे हमजा साहब अभी तैयार हैं। हाँ जी तो तैयार ने, मैं कदों क्या नहीं। तीनों हज़रात हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं डमी म्यूजियम से हमजा शहबाज शरीफ। यार, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब क्या हाल चाल है? बादशाह सलामत, क्या हाल है ये आप मुझे कह रहे हैं जनाब? या खान साहब को कह रहे हैं? अरे आपको कह रहे हैं, खान साहब को तो कॉलें प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सुना कॉलें वॉलें आ रही हैं। मिस कॉल है, सॉरी मिस पड़ गया। अगर वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठें, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करें, अहम तैनातियों पे बात करें, तो क्यों नहीं जाते आप? मीशत पे बात करें। ओ जी, मईशत पे तो होती रहेगी। ये जो फौरी नौयत की चीजें हैं, बाद में जो उन्होंने शोर मचाना है कि इलेक्शन कमीशन पे ये हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो हो गया, हल्का बंदियों में ये हो गया, फलानी मशीन पे ये हो गया, तो अभी जाके कर लें। आफ्ताब, मेरा बस 1 पॉइंट एजेंडा है, वो अगर ये मान लेते हैं तो मैं पलकों के बल चला जाऊंगा। 1 पॉइंट एजेंडा क्या है? डेट मुझे दे दे, मैं हाजिर हूं। खैर ये बात तो सबको पता है। अच्छा मियां साहब, एक बात पूछना है आपसे। पूछिए जनाब। ये जो लोटे हैं ये कह रहे हैं कि आप अब भी इन्हें टिकट देने के लिए तैयार हैं? हाँ जरूर, हम देने के लिए आफ्ताब साहब तैयार हैं ये टिकट्स इनको। हम इनकी बड़ी कदर करते हैं आफ्ताब साहब। ये हमारा सासा हैं, ये अपने इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन हैं। ये जनाब हैरानगी की क्या बात है, ये हमारे सिपाही हैं। बस मसला आ रहा है बड़े मियाँ साहब की तरफ से। वो क्या? वो कहते हैं कि लोटों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। आप लोगों का गुस्सा बजा है, मैं आप सबकी दिल से इज्जत करता हूं। ऐ मेरे लोटो, ऐ मेरे लोटो, लोटो, सुन रहे हैं? वो सुन रहे हैं। लोटो, आप घबराइए मत। मैंने अबू जी से जो है वो बात करके रखी है, आप बेफिक्र हो जाइए। आप देखिएगा आफ्ताब साहब,
हम इन्हें सेनेट में अकोमोडेट करेंगे। यहाँ आपसे अकोमोडेट नहीं हो रहे, सेनेट में क्या? बड़े मियां साहब इजाजत दे देंगे? आफ्ताब साहब, यहाँ पर एक मसला है जो सेनेट में नहीं होगा। हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ हमजा, जाइए। हमजा। आफ्ताब साहब आप भी बैठिए। मैं तो बैठा हूं पहले ही। अच्छा, मुझे नजर नहीं आ रहा। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया खान साहब आप भी बैठ जाइए। वैसे ये जितना आजकल हिला हुआ है क्या भी देगा। आफ्ताब साहब याद रखिए। क्या ओहो, बात ही भूल गया। आप कह रहे थे कि सेनेट में वो मसाइल नहीं होंगे? जनाबे मन, जनाबे मन। आर यू टॉकिंग टू मी? यस, रॉबर्ट डेनेरो। मसला ये है कि जिन इलाकों से ये जीत के आए हैं वहां से हारने वाले नून लीगी बगावत पर उतर आएंगे और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। अच्छा, आप तकरीर ना करें। ओवर माय डेड बॉडी। अच्छा जी, ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में क्या कारकर्दगी पेश करने जा रहे हैं आप? खान साहब, है मेरे खान साहब, हाँ सुन रहा हूं। आपको बता दूं कि यू विल नेवर नो व्हाट हिट यू। वाह वाह वाह। आफ्ताब साहब, एक चीज और बताऊं? एक सेकंड बाद में बताइएगा, एक सेकंड, टाइम आउट। अरे हमजा साहब, खान साहब एक मिनट, आप क्या धमकियां देते रहते हैं? खान साहब की फौज उनके साथ है, अच्छा, ये वो- कौम उनके हाँ, साथ बिल्कुल, है, मुझे ये जवाब सारी दे दो। आवाम, हाँ। ये तो खान साहब एक मिनट, मेरे को मैं बात कर रहा हूँ, मैं इन्हें टैकल करना जानता हूँ। खान साहब को हल्के में नहीं लेना, हम डट के मुकाबला करेंगे। ठीक है, खान साहब को बात करने दे। मैं भी खान हूँ, मैं क्या बड़ाई छू, मैं बात कर रहा हूँ। वाह वाह। तो हमजा साहब भी गा रहे हैं आपके साथ? नहीं, मैं गा नहीं रहा, मैं तो इन्हें कह रहा हूँ आफ्ताब साहब की चुप करो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन हो रही है। मियां साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बात पूरी नहीं हुई। चलो ठीक है, आफ्ताब साहब, बाद में कर लेंगे। बाद में क्या करेंगे? अरे बाद में कौन जीता है कि जो है वो तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये जो है ये आपकी पार्टी में बड़ा इन वोग है, सारे इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर मजा नहीं आता आफ्ताब साहब। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात होगी इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद। ओके, मुझे भी देर हो रही है। लें जी, आपने सुन लिया। क्या कहने भाई? वो कह रहे हैं कि नहीं दे सकते टिकट। ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। हमजा साहब की ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ। वैसे बहुत सुथरी की है, मैं मियां नवाज शरीफ को अप्रिशिएट करूंगा इस बात पे। और देखिए हालात ने आपके साथ सुथरी की है, गद्दार के साथ होती ही यही है। बिल्कुल ऐसे। मीर जाफर के साथ क्या हुआ था, मीर सादिक के साथ क्या हुआ था? हालात ऐसे हो गए कि आपको उस मसनद पे बैठना नसीब ही नहीं हुआ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕਣਾ ਗੱਤੇ ਆਇਆ ਨੇ। आपको माफी दे दी गई है, आपको तो खुश होना चाहिए। ਸਰ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿਵਾਓ। बाबा आप इनकी पार्टी में वापस आ जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋੜਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। अगर माफी मिल गई, क्यों जी? ला दो। ਥੈਂਕ ਯੂ। अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो उस्ताद सुलह पे मात खम। आपकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, आफ्ताब साहब इन बोले टच ना करे। लोटे हुए माफी हो गई आपकी, माफी हो गई है। हो गई, बस कर दें। ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। यही मुंह दिखाओगे? और कौन सा मुंह है इनके पास? इनके पास मुंह रह कहा गया है। बल्कि तुम लोग तो अपने घरों के ऊपर बुरी बुरी लूटे लगाओ। खान साहब, इनको माफी नहीं देना। वो इनको कब माफी दे रहे हैं वो? लेकिन जो नाराज दोस्त हैं उनके साथ तो रिप्रोचमा हो सकता है। ये क्या कौन सा मोशमा होता है? वकील साहब से पूछे। सुलह सफाई। खान साहब लेकिन अपने दोस्तों को तो माफ करेंगे। मैंने कहा ना कि मैंने सबक सीख लिया है। और वो आपके साथ अच्छे लगते हैं, यकीन करें आप उनके साथ अच्छे लगते ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ, ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। हैं। तुम नहीं वापस आ सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम नहीं, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ? ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? जहांगीर तरीन लोटा नहीं हुआ था, उसने वोट बेचा नहीं है अपना। तुम्हें पैसे किसने दिए थे? ਤਾਈ ਨੇ तुम्हें तो फिर उसका क्या कसूर है? ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਚਾਹ ਤੇ ਦੋ ਬਿਸਕੁਟ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मैरिट में बैठ के जो खाया पिया वो क्या? ਛੱਡ ਦੇ ਪੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਪੜੇ। ਹਲਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, आहा, ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ।
वाह वाह वाह, बड़ी जल्दी एहसास हो गया। ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਵਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਚੜ ਗਈ। अभी चढ़ेगी बेटा, ਤੂੰ ਆਕਾ ਨੇ ਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ। ऐसे ही होगा सारी उम्र के लिए ये। अच्छा, ये लोटा हट भी जाएगा, इसका निशान बाकी रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। ये छोटा मोटा निशान तो हट जाएगा, कोई भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट तुम्हें क्रीम देगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो निशान तुम्हारी रूह पे पड़ा है, वाह वाह, और जो निशान तुम्हारे बच्चों की रूह पे पड़ा है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, तुमने सारी सरे बाजार नीलाम कर दी। लोटे हुए कदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से ये। कदीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ के साथ। जनाब आप खैरियत से हैं मियां साहब? बिल्कुल ओके। आई नो यू आर नॉट ओके, बहुत दुखी भी हैं आप, परेशान भी हैं। दुखी आप हैं, परेशान हमजा शहबाज है। देखे ना, ये एक पंजाब नुमा चीज है जिसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उसे साइकिल कहते हैं, कभी देखें थक्की ईरानी सर्कस। ये इतने अफसोस की बात है। आपकी तरफ हम आते हैं बाद में, पहले मियां साहब के साथ 2-3 बातें। मियां साहब हुकूमत में आए हैं जब से, बजाय भलाई के को काम करने के, अवामी खिदमत करने के, आपका सारा जोर जमानतों पे है। यार गल पता की है, सारे फसाद दी जड़ न्याजी है जनाब। हाय हाय, वो ना साढ़े उत्ते इन्हें केस पांदा, ना साढ़ा ये हाल। आपके वज़रा अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। ये मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहा है? ओ मैं देखिए वीडियो। आप खुद क्या कर रहे हैं? आपने देखा वीडियोस तो आपकी देखने वाली हैं। पता नहीं क्या कुछ करते चले जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जी वो बजट की जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक नहीं है, नया ड्राफ्ट आ रहा है, इसको पढ़िए। और वो जो आपका अतात तारड़ है, वो उसने क्या हरकत की? जिस अतात तारड़ को मैं जानता था वो इंतहाई डिसेंट आदमी था। ओ मेरा ख्याल है एमिनेम का बड़ा फैन है। मैं भी जब जवान था एमिनेम को बहुत सुनता था जनाब। Seriously? Use yourself in the music the moment you want it. You better never let it go. ओए ये माइक ओए आप सीट पे बैठ जाए, मैं नाचने नहीं देना आपको। यार मैं थोड़ा लेटूंगा। आप सिर्फ उंगलियों पे नाचते अच्छे लगते हैं मियां साहब, फ्लोर पे ना नाचें। उंगलियों पे नाचना है तनु सजदा है, उसे पहाड़ी अल्लाह दे दे। ओए उंगलियों पे नाचना हुए नूरी नूरी उसने पहाड़ों का मैं चंगा भला पहाड़ ते चढ़िया ने धक्का देता जरा इधर चलते हैं। जी भाई टिकटा ले जाओ, टिकटा ले जाओ, नून लीक नहीं है, टिकटा ले जाओ, टिकटा ले जाओ, लैंड बना लो, लैंड बना लो। चलो भाई टोर फिर के आओ जरा पहला करतब तो दिखा दिए। ध्यान ना भाई ध्यान ना, पिछली बार भी तो गोडे दे सट लवा ली सी, ऐत के टिकना नहीं बैठ। भाई बिस्मिल्लाह, फड़ के रखो, फड़ के ध्यान रखो। से, ध्यान से। बिस्मिल्लाह। पीएम साहब, बेटे बेटे हौली हौली हौली। रास्ता दियो, रास्ता अबू जी, बेटे पीएम साहब, सीएम साहब जिस मशीन का पता ना होवे उन्हें हाथ नहीं देता। अब दे दिया है अबू जी, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मेहनत करनी चाहिए। आउट। आइए आइए। चलो भाई अबू जी, पीएम साहब। और क्या पीएम साहब लगाई हुई आपने? बाकी आप क्यों ये पंगा क्यों लेते हैं जो काम करना नहीं आता? उन्हें करना आता है जो कर रहे हैं। ले, घर का बेदी लंका ढा रहा है। मैंने क्या आपके बारे में इंतहाई लाजवाब मीम मैंने पढ़ा है। मीम नहीं था, इट वाज अ ट्वीट फ्रॉम खावर गुम्मन, हु इज अ वेरी सीरियस माइंडेड पर्सन। कहता है कि शहबाज शरीफ ने सारी उम्र पैसा खर्चा है बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर प्राइम मिनिस्टर। अब जब पता चला कि पैसा कमाना भी खुद है तो हाथ पैर फूल गए। आपके साथ ये हो रही है सर कि एक तो फरावानी नहीं है, ऊपर से भाई की निगरानी नहीं है। अजय का लैंड नहीं हुई, कलम तो फिक्र आ गया। वाह वाह, परवानी भाई की निगरानी, अजय का लैंड नहीं और कमीशंस की शादमानी। शादमानी हो, शादमानी भाई, शादमानी हो, शादमानी। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी। शादमानी हो, शादमानी। अबू जी, बेटे बेटे मुझसे जो है वो साइकिल नहीं चल रही और आप डांस करते जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है आफ्ताब साहब, बहुत ज्यादती हो रही है मेरे साथ। क्या ज्यादती हो रही? ज्यादती तो आप करते चले जा रहे हैं। क्या ज्यादती की है मैंने? कभी आप किसी होटल में बैठ के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे होते हैं,
कभी राह जाते किसी अफसर को पकड़ के कहते मुझसे हेल्प ले लो। आप क्या है भाई? आप ये देखिए परवेज इलाही अंकल हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपने जो परवेज इलाही अंकल के साथ की थी याद है? जी। उनके इख्तियारात सल्ब करके बैठे हुए हैं। और ऐवान इकबाल में आप क्या करने गए थे? मेरा मूड बन गया था। तो कल को लारी अड्डे चले जाना, वहां पे भी इजलास कर लेना। हम अवामी लोग हैं आफ्ताब साहब, हम वहां भी काम करेंगे, हमें कोई शर्म नहीं। नहीं, इसमें इजाफा कर दे, कोई हया भी नहीं। कुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकात, ये तो उड़ती विच विच करनगे नाले दी टेंशन नहीं लेनी। ये क्या कर रहे हैं साथ? ओ सर इन्हें कहंदे ने थकी रानी सर्कस। असि डिग के उठना है, उठ के डिगना है, डिग के लम्मे पैना है, ये साडा शेवा है। शेर मेरा पूरा होने जा रहा है। ए कुंदिए मुखालिफ से ना घबराए औकात, बागी तेरा बाप बोलेगा। कुंदिए बादे मुखालिफ। हाँ, कहते ए कुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकात। हाय हाय हाय, ये तो उड़ती है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। वो मेरे दरअसल सफेद रह गए ने कार तो मैं क्या सी मेरा सफेद एक पेन चाहिए। अब मेरी जो है प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। जी जी, आ जाइए। आने वाले को मिलेगा। आराम से आराम से। क्या बात है? अबू जी, पीएम साहब। जी सीएम साहब। आप देख रहे हैं कितनी मुश्किलात आ रही हैं। साइकिल आपसे चल नहीं रही, थकी रानी सर्कस लेके आ गए कहीं से। आपकी वजह से तो मुझे बुजदार एक मुदब्बिर लगने लग गया। तो आफ्ताब साहब बताइए हम करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां, जाएं तो जाएं कहां, जाएं तो जाएं कहां, समझेगा यहाँ कौन दिल की ज़बान। वाह 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 वाह। ना आपके लिरिक्स ठीक, ना आपकी सुर ठीक, आप इंतहाई बेसुरे और बेमुर्शदे हैं। रोज ये आपको 3 करतब एक साथ दिखाएंगे। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। आफ्ताब साहब आपको हमारी हुकूमत किस तरफ जाती नजर आ रही है? ये गाना जिस फिल्म का है ना, उसका जो टाइटल है बस उसी से समझ जाइए। फिल्म केड़ी भाई, फिल्म केड़ी? कौन सी फिल्म है ये? कौन सी फिल्म है? कौन सी फिल्म है? फिल्म है 9-2-11। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला। साइकिल तो उठा लिया भाई, क्या हो गया अब? अबे गधे तेरा पैर मेरे पैर पे है। हटो मेरी साइकिल दो मुझे। अमरा साहब बात सुनिए, अगर नहीं चलती तो छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने नहीं छोड़नी आफ्ताब साहब, हमारा ही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ये ना करें इस तरह, आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों जी? गलती वैसे ठीक। देखे ना, आपने 30 साल हुक्मरानी की है यहाँ पे, बिल्कुल बादशाही की है, और भाई साहब से रिंगा भी नहीं जा रहा कि रिंगते किस तरह। आफ्ताब साहब ये प्रैक्टिस मैच है, नेट प्रैक्टिस। नहीं नहीं, आपने उन्हें बगैर सहारे चलने की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करवाई। सारी उम्र क्रचेस पे आप भी चलते रहे, बड़े भाई भी चलते रहे और ये भी चलते रहे। चलो ऐते मेरी क्रचेस पे चलता रहे। हाँ जी, आप बड़े भाई की क्रचेस पे चलते रहे, बड़ा भाई उनकी क्रचेस पे चलता रहा। अच्छा, जिस पर अब आप चल रहे हैं। अच्छा मैं एक और करतब भी जो है वो कर सकता हूँ आफ्ताब साहब, आपको पता नहीं? वो कौन सा? मैं मूंछों के साथ जो है वो साइकिल उठा लेता हूँ। मूछे आपकी है नहीं, उठाएंगे कैसे? तो ये जो कुछ हो रहा है मूंछों के बगैर ही हो रहा है ना। ओ, बड़ी गहरी बातें करने लग गया ये। सट लगे थे बंदा गहरी बात ही करता। सट यानी कूले पे सट लगी? कूले पे नहीं जनाब, काश कूले पे लगती। इधर दिल ते सट लगी, दिल ते, दिल ते। दिले उम्मीद तोड़ा है ओए होए। ओ दिले उम्मीद तोड़ा है, भाई वाह 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 वाह। दिले उम्मीद तोड़ा है जो है वो किसी ने सहारा दे के छोड़ा है। अपनी कहानी आफ्ताब साहब किसे कहें हम अपनी कहानी, अपनी कहानी है मेरी कौम, है मेरी कौम अपनी कहानी, किसे कहें हम अपनी जो है वो कहानी। बहुत ज्यादती हुई है। लो जी, ये जिन्ना बोर कर रहे हैं ये साइकिल दे कुत्ते भी फेल हो जाने। पहले से फेल है। देखिए हमें वो साइकिल दी गई जिसके कुत्ते भी न्याजी जो है वो फेल करके गया है। ये भी न्याजी पे डाल दें। जनाब उसी ने किया है। ये देखिए इसकी हालत,
ये गंजी साइकिल यानी कि इसका नाम अच्छा, ये अडगाट गंजी साइकिल, अब आप खुद कह रहे हैं गंजी साइकिल। नहीं कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटे आप बटगार्डलेस कहिए आइंदा, गंजी ना कहना, ठीक अरे है? गंजी मुझे कहता है, आप टेंशन ना ले। ये मडगार्डलेस और लेस में घंटी है, ना ही कोई और सामान है। लवाजमात के बगैर जो है वो हमें साइकिल दी गई है। कि आफ्ताब साहब ये बताइए कि ये साइकिल ठीक किस तरह होगा? अब अमूर साइकिलियात जो है वो तो इसहाक डार साहब ही बता सकते हैं, उनका तजुर्बा भी है। और हाँ वो तो कम नु समझ नहीं। जी वो कम वो साइकिल पूरा खोल के फिट कर लेते। हाँ जी, हाँ जी। ये आप उनसे क्यों नहीं पूछते? वाकई बजट जो है वो ही ठीक करेंगे आके। आपने साइकिल पूछा है, बजट नहीं पूछा। आफ्ताब साहब अब हमें जो है वो मश्क करने दीजिए। चलो भाई, चलो भाई। बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, बैरी हो गया प्यार मेरा, चक्कर चला के कोई ले गया इक़्तिदार मेरा। बुरे नसीब मेरे, कोई नहीं जो मेरे दिल दे दर्द नू जाने। वाह 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 वाह। कोई नहीं जो मेरे दिल दे दर्द नू जाने। ए रोग लाए साई जवानियां माणे। वाह, वाह, ए वाह। रोग लाए साई जवानियां माणे, जवानियां माणे। बुरे नसीब मेरे, बैरी हो गया प्यार मेरा, चक्कर चला के कोई ले गया इक़्तिदार मेरा। बुरे नसीब मेरे। वैसे साईं ने आपको किस काम में झोंक दिया? पता नहीं, सन तो पता ही नहीं लगा। आप काके हैं, आपको पता नहीं चला? ओ यार मैं ते कहना सा कि ਇਹਦਾ ਇਤਬਾਰ कदी नहीं करना, कदी नहीं करना। याद होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ सड़कों ते घसीटना जे, पेट फाड़ के पैसे भी निकालने ने, ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो गया? किधर गया सारा कुछ? ओ यार लालच और खौफ का ऐसा पर्दा पे मेरे दिमाग पे, कुछ समझ नहीं लगी, कुछ समझ नहीं। ओए होए होए होए, मैं क्या चलो सीएम ते है के सा लांग बूट रात ਨੂੰ छापे और पीएम बन जाने आ, पीएम का भी मजा ले लिए। लेकिन ना ना छोड़े, आपने भी वैसे किए किराए पे पानी फेरा। अफसोस, सद अफसोस। आप बैठे जरा। अच्छा 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 असि दसो आई करूँ की? असि ए ते होने आ ओ जेड ते पहुंच जाना है। असल में आप दोनों के बॉसेस और हैं। आपकी ताकत के सोते दो मुख्तलिफ जगहों से फूटते हैं। कि मैं पला आपकी ताकत का मंबा आप जानते हैं क्या है? ओ यार क्या है, 10 देख ले, 10 यार। सबके सामने कह दूं? नहीं नहीं गेट नंबर 4 है आपकी ताकत का मंबा। ओना बाबा भी दसना। उसका मंबा मैं बता चुका हूं चंद दिन पहले। वो भी एक गेट है, 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, वॉशिंगटन डीसी। वो है उसके बॉसेस। वो उससे नीचे किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझता। यही वजह है कि देखें आपकी हर चीज को वो डिफाई कर रहा है। आपने मुशर्रफ की बात की, उसने कहा कि कौन सा मुशर्रफ, कौन सी रवादारी। वैसे आपस की बात है, बड़े मियां साहब ने ये फजूल शॉट खेली है। उन्होंने इजाजत देने वाली। वो उनकी इजाजत मैटर भी करती है भला? खुद वो आ नहीं सकते और मुशर्रफ को इजाजत दे रहे हैं। गिलानी साहब ने बड़ी मुनासिब बात की है कि इसके फैसले कहीं और होते हैं। हम कौन होते हैं इसके फैसले करने वाले? आपसे पूछ के गया था मुशर्रफ। गल तुसी बिल्कुल ठीक कर रहे हो। असि इधर होने आ, साईं उधर होना है। देखे ना, आपने तालिबान वाली बात की कि तालिबान के साथ सुलह सफाई, ये वो कहते हैं जी कौन सी सुलह सफाई? इन्होंने जो कुछ कर रखा है पहले उसके बारे में तो मामला लेकर आए, पार्लियामेंट में आएगा तो देखेंगे। आप और वो कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये फैसले पार्लियामेंट में होंगे। फिर आईएसआई को बतौर वेटिंग अथॉरिटी आपने तो मामूर कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो डिफाई कर रहे हैं आपको कि आईएसआई कौन होती है, ये उसका काम किस तरह हो गया। वो इसलिए कि फिलहाल वो गेट नंबर 4 से नहीं डरता। यार मैं तो हैरान है, गेट नंबर 4 वाले एक और गेट तो घबराए हुए ने। वो कौन सा गेट? वो भी है एक है। यू मीन बीजिंग? वहां भी बहुत से मसाइल हैं। एक एक बात उन्होंने सामने रख दी है कि ये क्या हो रहा है। साजिश की बात वहां भी हुई है, पाकिस्तान के अंदर मनमानी तब्दीलियों की बात वहां भी हुई है। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि फौरी तौर पे डीजी आईएसपीआर को एक क्लैरिफिकेशन देने की, इंटरप्रिटेशन देने की? जो ही वापस आए हैं बीजिंग से, इन्हें क्लियर करना पड़ा जी हमें कोई साजिश नजर नहीं आई। ओके, नहीं नजर आई होगी, लेकिन इमरान का मौक़िफ़ इस पर भी बहुत शानदार है कि ये फैसला करना डीजी आईएसपीआर का काम कब से हो गया, ये साजिश है या मुदाखलत है। आप अपनी ओपिनियन दें, दैट्स इट। आपने एक ओपिनियन दे दिया, आप कहिए कि हमारी राय ये है। कि बेहतरीन तरीका है बहस को आगे बढ़ाने का कि मेरी राय के मुताबिक इस तरह है, आप कुछ और समझते हैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। और जब इस तरह का तसादम हो तो फिर उस पर कमीशंस बनते हैं। जुडिशल कमीशन बन जाता, फैसला हो जाना था।
ओ यार गलती साईं तो शुरू हुई थी। तो साईं इसी तरह बीच में है ना, साईं आपकी कोई बात नहीं मान रहा। साईं ने आपको इसमें झोंका है, साईं ही अब आपको लेके, आपने कहा था कि मैं तुम्हें रगेदता फिरूंगा, ऐसे कैसे मैं कहा आपने, करके उसने दिखा दिया। लो जी नवी आइटम में ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਈਟਮ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। लो भाई सारे तरह लाइन बना के इकट्ठे हो जाओ, लाइन बना लो, लाइन बना लो, लाइन बना लो। अजी ये पुट्ठी करती लगता वाकई सागदार ने ठीक करनी है। आपको मैं वो चीज करके दिखाऊंगा जो आपने पहले नहीं देखी होगी। भाई वाह 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 वाह, ये गुर किससे सीखे आपने? इसहाकडार अंकल से। देखिए जादू, दो सिमतों में जो है वो चल रहे हैं, एक टायर उधर जा रहा है, ये पीपल्स पार्टी है और ये नून लीग है। पीपल्स पार्टी बेहतर चल रही है। ओ देखो ना हरी आइटम वाला सी जा रहे हैं, तुम इधर तवज्जो करनी है। हमजा साहब इधर आओ। ए देखो तुहानू पुट्ठा साइकिल चला के दिखाना है इन्होंने, पैडल पैडल। लो जी हमजा साहब, हाँ जी, तुसी ये पैडल ते पैर रखना ते चेन दे उत्ते तुसी बहना। लो जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। चेन पे बिठाओगे उसको? इख्तिदार लेना कोई आसान काम है क्या? आफ्ताब साहब देखिए क्या क्या करना पड़ता है, ये बहुत हाथ इधर रखो, गहरी मुशक्कत है। दूसरा पैर रो पैडल ते। चलो जी साइकिल ना चलेगा पैसे वापस। ये तो चले। आपने देखा कि मैंने पंजाब का पहिया जो है वो घुमा दिया है, अब तरक्की का पहिया चल चुका है। भाई मेरा साइड में हटना। क्या हुआ? कोई मसला हो गया? मुझे लगता है कि मौज आ गई है। क्या है ये? तेरी झलक शर्फी वल्ली, वाह क्या बात है। तेरी झलक शर्फी। इस हालात च अगर तुसी इन्होंने तुर्की ले जाओ ना, इन्ने पैसे मिलन। ओ आफ्ताब साहब, लगता है कि हम आइसबर्ग से टकराने वाले हैं। नाउ इट इज टू लेट मियां साहब। इट इज नेवर टू लेट। अच्छा फांसी की चाबी यही है ना। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਈਟਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪਹੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਪਹੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾਣਗੇ ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ नहीं, अब मेरे से नहीं उठाया जाएगा, मैं बहुत घायल हो चुका हूं। देखो लोगों ने टिकटा लिया, गंदे आंडे वजनगे, टमाटर वजनगे, बिस्ती होएगी। महंगाई इतनी है, टमाटर अंडे तेरा प्यो लेके देगा। जमान जिक्रिया साहब करके दिखाएंगे। जवान जिक्रिया साहब अपनी पूंछ से इस साइकिल को उठाएंगे। किससे? पूंछ से। आइए आइए। और यदि पूछ दी एडी पकड़े भाजी, ये अपनी पूछ ना बाला कट रहा होता साइकिल। जी जमान जिक्रिया साहब माइक फड़ो जरा, ਤੁਹਾਨੂੰ पोजीशन बना दिया मैं। पोजीशन पोजीशन। मैं कैंची ते चला के साइकिल विखावांगा जनाब। चले चलाइए। चलो जी। चलो जी आओ। कैंची इस तरह चलती है? इसे कैंची नहीं चलानी आती, झूठ बोल रही है। मैं तुसी करके दिखाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ उसने साइकिल भी चला ਗੋਲੀ ਮਾਰ कैंची ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ले आफ्ताब साहब, लास्ट राइड हो रही है। ये अब कैंची हम सब इस साइकिल पे बैठेंगे। हाँ आइए आइए, बर्बाद कीजिए। चले जी। ओए ये पहिए के ऊपर बैठ गए, ऊपर बैठ गए। चलो मैं चलो भाई। दे दे थल्ले दे दे। ए आन दो आन दो आन दे आन दे आन दे। कट के सजे कट के और मोटा साइकिल च फंस गया है। उससे रुका नहीं जा रहा, और निकल तो सही। वो लुढ़क गया है पीछे। अरे मोटे दे पीछे पत्थर रखो। तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये वाहिद क्लास है जिसमें हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है। क्लास में आते जो मेरी बात सुन ले पहले भाईजान। और क्लास में जब बैठे होते हैं ना, तो एक ही चीज होती है जिसे सब दोहराते हैं। हमें अलग अलग सबक मिलता है, जो अलग अलग सबक दिया हुआ है। अलग दिता है ना। तुसी ये देखो कि ये बच्चे काबिल किन्ने हो गए। सर पॉजिटिव बात यह है कि इस क्लास की अटेंडेंस बढ़ती चली जा रही है। सुभान अल्लाह। ये इसको तो निकालो, ये सेंटर में है। ना 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 ना, ये बच्चा नहीं जा सकता। क्या वजह क्या है? ये मेरा साला भी है। ये पहले पनाहगाह सी जनाब, हुण असीं स्कूल बना लिया। ये क्या जुल्म है कि पनाहगाह का सत्यानाश कर दिया और अल्टीमेटली फिर रिवाइव करना पड़ जाना। वो तो तब है ना कि अगर खान साहब दोबारा इख्तिदार में आए। हाँ, तो मुझे तो इसमें कोई शक है ही नहीं। तो आपको लगता है खान साहब वापस आसी?
बाज़ाहिर तो लगता है, लेकिन नहीं, लेकिन क्या? लेकिन ये कि उसे ना लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा और इसके बड़े इम्कानात हैं कि इस एड़ी चोटी के जोर से उसे रोक दिया जाए। लेकिन सर अगर इलेक्शंस हों तो, यानी फेयर इलेक्शंस। इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, दिल जलाने की बात करते हो। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूअस्त। अल्लाह खैर इसको ठीक है भाजी, तुम दवाई ये ख्याल जो है ना, ये महाल है, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, ये उनका ख्याल। भाजी पप्पू खान ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ नहीं तुसी? हाँ जी, पप्पू खान अच्छा स्टूडेंट, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ। ये भी ढोलक शोलक का काम करता है ना। सर जी ये सारा ही बहुत टैलेंटेड है, बस इन्हें गाइडलाइन की जरूरत है। वैसे बिल्लू तुम्हारा ग्राम बड़ा जबरदस्त है, शुक्रिया। तुम खरज में बोलते हो और बाकायदा गरज में बोलते हो। नहीं सारे स्टूडेंट हैं ना, असा सिखाए। अच्छा तू शुरू कराना तलीम में ना दी चलें जी। पोएम करा। आलू मियाँ आलू मियाँ आलू मियाँ आलू मियाँ किथा गया हावे किथा गया हावे सब्जी दी टोकरी विच सुता पिया हावे सब्जी दी टोकरी विच सुता पिया हावे बताऊं ने लत मारी रोंदा पिया हावे बताऊं ने लत मारी रोंदा पिया हावे गाजरी ने प्यार किता खिलदा पिया हावे गाजरी ने प्यार किता खिलदा पिया हावे। कैसी गल साडी पढ़ाई चो भी गुरबत नहीं जा रही। कदी कचनार ते छोटे गोश्त का जिक्र नहीं होया। आ जाके आलू ने लत मारी है, बताऊं मर गया। हम रोज आलू नहीं खा सकते प्लीज, हमें बकरा मियाँ पढ़ाएं। और बकरा को ये छोटा कहते हैं, छोटा। छोटा मियाँ कहाँ गए थे? बड़े मियाँ के पास लंदन गए थे। ये आलू मियाँ की बात हो रही है। एक कोई गल है। अच्छा ये आलू है, जिसके मर्जी साल लगा दो ये फिट आ जाता है। ओए सादा फरार सुना। अच्छा जी, अच्छा जी, उस्ताद जी सुना रहे हैं जनाब। एक साता साता दो साते 14 एक साता साता दो साते 14 तीन साते 21 चार साता 28 तीन साते 21 चार साता 28 पंजू साता 35 छह साता 42 पंजू साता 35 छह साता 42 सत्तू सात 49 अट्ठू सात 56 सत्तू सात 49 अट्ठू सात 56 नौ सता तरेठ नौ सता तरेठ 10 दाया 70 10 दाया 70 एक साता साता दो साते 14 एक साता साता दो साते 14 एक साता साता दो साते 14 एक साता साता दो साते 14। क्या है यार? पाजी तन्नू हजे अलफ बे सुनानी पप्पू खान है सुभान अल्लाह मुकाम। जनाब फैसलाबाद का जेड़ा अच्छा कवाल उन्होंने लैके ये टुरदा। क्या है उनका ऑर्केस्ट्रेटर है? ऑर्केस्ट्रेटर का तो नहीं पता, बहरहाल उन्होंने ड्राइवर है। मैं सारे कवालों का गड्डी नशीन है जी। नहीं यार, ऐसे हर चीज में गाने गाए जा रहे हो, ये क्या म्यूजिक का शो है? तलीम का शो है जनाब, तलीमा देन दे लोगों नु। अलफ बे पे टे से अलफ बे पे टे अलफ बे पे टे से अलफ बे पे टे से। कबो जरा आगे तुम्हें चुके अलिफ बे नहीं आती, मुझे पता है, इसलिए रुक जाओगे तुम। आती है उतरे जीम के हे के दाल डाल, इससे आगे सुनाओ। इस तो आगे कैसे है ही कोई नहीं। सर जी सवाल है एक आपसे। जी बड़े सेटिस्फाइड लग रहे हैं आप, मुल्क के क्या हालात हुए हुए? मैं कब सेटिस्फाइड हूँ? पाकिस्तान के हालात इंतहाई परेशान। पाजी ये 17 साल तो सुन रहे हैं, नामे मौला ये गल बदलो। नहीं नहीं नहीं, जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, पाकिस्तान इस नहज पे कभी नहीं आया था। आपकी मईशत बर्बाद हो रही है और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो फिर वापस नहीं आ सकेगा। श्रीलंका के हालात देख ले, वहां क्या हुआ। श्रीलंका के अखराजात हमारी निस्बत बहुत कम थे और फिर डिफॉल्ट कर गया। हम तो 22 करोड़ हैं, अब भी वक्त है, आखिरी मौका है, ठीक हो जाएं, वरना बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। या मौला होने भी तो दसो ना करिए कि मेरा बस चले ना तो इंपोर्ट्स 40% पे ले आओ, और ख़ास तौर पे पाम ऑलिव ऑयल, फिर आपकी चाय 40% पे ले आए,
नहीं गुजारा होता ना करे। जिसको खाने को नहीं मिल रहा, कहता है ना जी तेल नहीं मिल रहा, ना खाए, वो पानी में पकाए खाना। ऐसी क्या मौत पड़ती है? थोड़ी देर के लिए अपने मसाइल हल करो। ये तुम ही करोगे तो मामला ठीक होंगे। किसी IMF ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं आना, तुम्हें मजीद डबोने के लिए जरूर आ जाएंगे। तुम्हारी लास्ट राइट्स में शिरकत करने, जनाजे को कंधा देने नहीं, सिर्फ चेजा लेने आएंगे। याद रखना, जो भी आएगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां बिल्कुल इंपोर्ट करना बंद कर दें, 1300 cc मैक्सिमम। जो पहले लेके घूम रहे गाड़ियां, उनका क्या करना है? भाई जो पहले आ चुकी है वो तो आ चुकी है ना, नई मत इंपोर्ट करो। कोई लग्जरी आइटम मत मंगवाओ। अल्लाह करे आपकी बातें मान जाए। आप कब के खपरे इनकी खोपड़ी में अच्छा, जाती बात मानने का अब चॉइस वाला मामला है ही नहीं। अब जूतों के साथ, डंडों के साथ मनवाया जाएगा। टेक इट और लीव इट। हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से ये बात हो रही है कि हम जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी से जियो इकोनॉमिक्स पे चले गए, लेकिन उसका कोई अमली सबूत हमें नजर नहीं आता। इसलिए कि सिंसियर ही कोई नहीं था। आप यकीन कीजिए शकील साहब, मैंने इसकी एनाटमी पे दिन रात एक करके जितनी समझ मुझे आई है प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम एरिया क्या है। अब देखें, ये जो कदरे सिंसियर था, बल्कि बेहद सिंसियर था, उसको टीम ही बड़ी नाकिस मिली। और अभी वो टेक ऑफ करने को था, टेक ऑफ नॉट इन द सेंस ऑफ तरक्की, इन द सेंस ऑफ वर्क। उसकी वर्केबिलिटी आ रही थी कि कोविड-19 आ गया, वो खत्म हुआ है तो दीगर मामलात आ गए, उसको फारिग कर दिया गया। फिर उसने रिएक्ट करना था, अब वो कर रहा है। वो तो रिडीम हो गया है। इमरान खान की रिडेम्पशन लिखी हुई थी, ये अल्लाह ताला ने किया। ये किसी अमेरिका या किसी इदारे, किसी अपोजिशन ने उसको रिडीम नहीं किया। ये रिडेम्पशन अल्लाह ने उसको तोहफे में दी है। और तोहफा किस बात पे था? उसकी सिंसेरिटी। इनकेपेबिलिटी उसकी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब अगर उसे मौका मिलता है तो उसकी सपोर्ट में इदारे भी खड़े हों, वो खुद भी खड़ा हो। और मैं समझता हूं ये टाइम पता किस चीज का है? चाहे उसे नापसंद हो, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रॉड बेस्ड, बखुदा ये अशद जरूरत है एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल गवर्नमेंट की। नेशनल गवर्नमेंट बनेगी तो उसका एक फायदा तो ये होगा कि पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि दे आर स्टिल ऑन द सेम पेज। एक बात। दूसरा, ये जो पोलराइजेशन की फिजा है, ये जो एक दूसरे को गाली दुश्नाम तराजी के बगैर हम रुकते नहीं है, वो नीचे आ जाएगा मामला। और आखिरी इंतहाई कीमती बात जो कलीदे कामयाबी साबित हो सकती है, वो है कि जब ये सब इकट्ठे बैठ के फैसले करेंगे ना, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म चलेगा। फिर ब्लेम गेम नहीं होगी। फिर अगर मेरा प्रोजेक्ट है ना, तो सब उसको ओन करेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। पहले पाकिस्तान को बचा लो, पाकिस्तान बच जाए। पाकिस्तान ने 2 साल में बच जाना है। बाय द वे, ये कुछ 30 साला मंसूबा नहीं है। और अगर तो कुछ सर फिरा हो ना बैठा हुआ, ये 1 साल के अंदर अंदर मुल्क अपनी डगर पे वापस आ सकता है। मैं देखता हूं किस तरह लोग इंपोर्ट करते हैं। आसान लफ्ज़ां से समझाओ, करना कीजिए। करना यह है कि बचत, हर कोई बचत करे जो जितनी बचत कर सकता है। कुछ देर के लिए आप यूं समझ लीजिए कि हमने 1 साल के अंदर अंदर अपना अगला पिछला कर्जा उतारना है। हमने 1 साल के अंदर अंदर अपने पैरों पे खड़ा होना है, चाहे फिर आपस में जूतम पेजार हो जाना। फिलहाल एक जगह तगड़े होके खड़े हो जाओ। और इसको इंश्योर कौन कर सकता है? जी मैं दसा। हाँ जी, इन्हों पाक फौज ही कर सकती। पाक फौज अकेले कुछ नहीं कर सकती। सही, तुम्हारी गलत फहमी है ये। पाक फौज के साथ जनरल विल मिलती है, पॉलिटिशियंस मिलते हैं। शाहबाव जेड़े लितरो लितरी होए रहंदे। इस वक्त इन सबको एक जगह बिठाने की, चाहे बिल्कुल दिल ना चाहे, लेकिन वतन के लिए, मुल्क के लिए आपस में इन्हें बगलगीर होना चाहिए। एक ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन हुआ था ना साउथ अफ्रीका में हुआ था ना, और उसका शाखसाना आपके सामने। इसको आप NRO कह लें कि NRO पहले जो हुआ था वो भी उसी पैटर्न पे हुआ था, लेकिन आपको कोई ना कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना इस बात के लिए तैयार रहें कि पाकिस्तान विल बी इवन वर्स देन अ बनाना रिपब्लिक। श्रीलंका के हालात से भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती तो फिर कब खुलेंगी? ये समझते हैं कि कोई नहीं, हम इसी तरह गुजारा कर लेंगे। आपके बच्चे नहीं करना चाहते इस तरह गुजारा, वो अगली जनरेशन है, ये मुतमैन नहीं है। यही वजह है कि वो रिएक्ट कर रही है।
ये इमरान की मोहब्बत में सारे नहीं बाहर निकले हुए, सिर्फ वो ये समझते हैं कि इमरान वो बात कर रहा है जो सिक्का राजुल वक्त है कि हमें अपनी जिंदगी, अपना पैटर्न, अपना मामला चेंज करना है। हम क्या कमी इब्ने कमी होके रहेंगे? हम अपने पैरों पे कभी नहीं खड़े हो सकेंगे। हालांकि अगर आप देखें, यही यंगस्टर्स जो हैं, अभी इन्होंने काम शुरू किया, यंगस्टर्स ने, ये जनरेशन मैं जिसकी बात करने लगा हूं, जवान हुई है 4 साल पहले, और इन्हीं 4 सालों में आपकी अर्निंग थ्रू आईटी $4 बिलियन क्रॉस कर गई। तो इस जनरेशन ने एक्सेप्ट नहीं करना, और यही वजह है कि वो बाहर निकल रही है। और अगर उसको वेंटिलेट ना किया गया तो फिर देखिएगा क्राइम रेट कितना बढ़ता। इदारे पहले ही मफलूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी। बाहर बैठे हुए घात लगा के बैठे हैं, दूरबीनों से देख रहे हैं कि कब इनके न्यूक्लियर एसेट्स को डिफैंग करते हैं हम जाकर, कब जाकर हम रिकोडिक पे कब्जा करते हैं। भाईजान मेरा एक सवाल है जनाब, ये रिकोडिक विच कितने दा माल पे है? आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा। कुछ तो सुना होगा ना आपने? करोड़ों तो हो सी जरूर। तो ये एक्चुअली 1000 बिलियन है। 1000 बिलियन से भी ज्यादा है। बताया कम जा रहा है कि जनाब 250 बिलियन भी आपके कर्जे से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। ये 1000 बिलियन से ज्यादा का सोना पड़ा है जो औने पौने हमने फजूल डील्स करते हुए बेच दिया, कुछ बेच दिया, कुछ बीच में पड़ा है। अब सारे रौले उसके हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है हमारे पास। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं हमारे पास, ऐसे जो सोच नहीं सकता। जेम स्टोन्स हैं आपके पास इतने शानदार। भाजी क्यों नहीं कड्डन दे रहा? कौन नहीं कड्डन दे रहा? ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, पता है कौन कर रहा है? कौन कर रहा है जी? आप खुद। और छोड़ो यार, वो बिल्लू गाना सुनाओ। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ला ला, ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं। साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं। खुशहाली के जो फसाने हैं, गिलास तोड़ा 12 आने हैं। खुशहाली के जो फसाने हैं, गिलास तोड़ा 12 आने हैं। बस नामंजूर का नारा है, ये जो मुल्क हमारा है, ला ला ला, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। साजिश के ताने बाने हैं, साजिश के ताने बाने हैं, साजिश के ताने बाने साजिश के साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं। काने हैं, काने हैं, हाय हाय काने हैं, हाय हाय काने हैं, ओए 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 काने हैं, हाय हाय काने हैं, सब काने हैं, सब गाने हैं, काने हैं, गाने सब एक दूजे के काने हैं। काने हैं, काने हैं, काने हैं, काने हैं, काने हैं, काने हैं, गाने हैं। ओ साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं। खुशहाली के जो फसा